नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप ठीक होंगे। तो आपके लिए आज लेके आए हैं हम इनपुट और आउटपुट, जिसमें आप सीखेंगे इनपुट क्या है और आउटपुट क्या है। इनपुट आउटपुट दोनों कंप्यूटर से संबंधित चीज़ें हैं, दोनों में फ़र्क है। इनपुट जो है कुछ ऐसी डिवाइस हैं जो आपको कंप्यूटर में सूचना को देते हैं और कंप्यूटर उन सूचना को अपनी तरफ लेता है। डाटा को अपनी तरफ लेना इनपुट, और डाटा को आउट करना यानी बाहर करना क्या कहलाता है, आउटपुट। तो उसी प्रकार समझेंगे हम इनपुट और आउटपुट क्या क्या है। जैसे हम अभी अपनी इसका देख रहे हैं, कुछ डिवाइसेस हैं जिन डिवाइसों के आप तो नाम जानते ही होंगे। जैसे ये हमारा क्या है, माउस है। ऐसे ही माउस, तो माउस क्या है, एक इनपुट है। इनपुट डिवाइस उसे कहते हैं यूजर के द्वारा कंप्यूटर को जो डाटा दिया जाता है उसे कहते हैं इनपुट। इस इनपुट में कुछ एक चीज़ दिख रही होगी, इसमें शब्द है इनका मतलब होता है अंदर। जो डाटा को अंदर ले उसे बोलते हैं इनपुट, जो डाटा को बाहर दे उसे बोलते हैं आउटपुट। डाटा क्या है, तो डाटा एक बनता है, डाटा है क्या, तो डाटा उसे बोलते हैं, जैसे आपका फ़ोटो है, आपकी गैलरी में जो होता है, आपकी जो मीडिया से संबंधित कुछ भी चीज़ें हैं जिसे हम देख सकते हैं या जिसे प्रिंट करके हम बाहर आउटपुट दे सकते हैं, हार्ड कॉपी निकाल सकते हैं, वो सब क्या है, हमारा डाटा है। डाटा में कुछ संकेत भी हो सकते हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन भी हो सकती हैं, उसे हम डाटा कहते हैं। इस डाटा को जो अंदर ले उसे कहते हैं इनपुट, जो बाहर को दे उसे कहते हैं आउटपुट। तो ये है इनपुट और आउटपुट। इनपुट डिवाइसेस ऐसी डिवाइसेस हैं जो कंप्यूटर को इनपुट देती हैं और इन्हें इनपुट डिवाइस कहते हैं। जैसे पहला हम देखेंगे माउस। तो माउस भी दो प्रकार के थे, एक मैकेनिकल माउस जो पहले चलता था और एक है ऑप्टिकल माउस जो आज वर्तमान में चल रहा है। माउस का आविष्कार किया था डगलस इंगलवर्ट ने 1964 में किया था। टाइप ऑफ माउस, तो टाइप ऑफ माउस में हम दो प्रकार के माउस पढ़ेंगे। पहला माउस है मैकेनिकल माउस जो घर्षण का सिद्धांत देता था। इसमें जो आपको दिख रहा होगा गोल गोल अंदर, तो इसमें एक रबड़ का वॉल्व लगी होती थी, जो रबड़ हिलती थी उससे कर्सर हमारा स्क्रीन पर चलता था। दूसरा आ गया हमारे नया अपडेट वर्जन, तो ऑप्टिकल माउस। इसमें क्या होता है, जो लेजर लाइट इसमें दिख रही है, इसमें लाइट होती है नीचे की साइड, तो उससे क्या होता है, वो जिधर आप घुमाओगे उधर ही को वो कर्सर ले जाएगी। ठीक है, तो ये जो सिग्नल दे रहा है ना, इधर से उधर कर्सर को घुमाना, किसी को क्लिक करना, ये सब कुछ क्या कहलाएगा, इनपुट। क्योंकि ये सारी सूचनाएं एलईडी लाइट के माध्यम से, वायर के माध्यम से होते हुए कहाँ पर पहुंच रही है, हमारे सीपीयू तक, यानी हमारे कंप्यूटर तक जो पहुंच रही हैं उसे ही तो कहेंगे इनपुट। क्योंकि वो चीज़ें दे तो रहा है लेकिन कहाँ, कंप्यूटर को, और कंप्यूटर क्या कर रहा है, इसे चीज़ों को ले रहा है, उन डाटा को ले रहा है। उस डाटा को लेने की प्रक्रिया मतलब इन कर रहा है, उसे कहेंगे इनपुट। इनपुट के कुछ और भी उदाहरण हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं उन उदाहरणों में ट्रैक बॉल। इसमें माउस के ऊपर एक बॉल लगी होती है, यह सीएडी एंड सीएमई से डिजाइनिंग के लिए यूज होता है। जैसे आप देखते हो ना, दीपावली पर आपके यहाँ पर पोस्टर जो आते हैं, उन पोस्टरों में इतने सुंदर सुंदर तस्वीरें आती हैं जो कि किसी भी वर्तमान के किसी भी आदमी से मिलती नहीं है। जैसे किसी भगवान विष्णु की, बजरंगबली बाबा, तो इनकी तस्वीरों को ढलना, अच्छे से फ्रेम करना, किसका यूज करते हैं, ट्रैक बॉल का। ट्रैक बॉल पर हम जैसे उंगलियां घुमाते हैं, उसके एरिया सेट करते हैं, उस एरिया की सेट करने की सूचना ये किसको दे रहा है, कंप्यूटर को, और कंप्यूटर क्या कर रहा है, इनसे सूचनाएं ले रहा है, तो इसे ही कहेंगे इनपुट। इनपुट का एक और उदाहरण लेते हैं, जॉयस्टिक। इसका एक उदाहरण और लेते हैं, जॉयस्टिक। इसका उपयोग वीडियो गेम खेलने के लिए होता है। इसे 360 तक रोटेट कर सकते हैं। अब तो वर्तमान में इसे यूज नहीं किया जाता, लेकिन कभी कभी परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है कि जॉयस्टिक इनपुट है या आउटपुट। ठीक है, क्या यार रिकॉर्डिंग है। इसमें भी दो प्रकार थे। पहला जो ये हमारा ओल्ड मॉडल है, जिसमें गियर लगा हुआ होता था, जैसे राइट लेंगे तो राइट की तरफ, लेफ्ट लेंगे तो लेफ्ट की तरफ। हमने इससे को तो नहीं खेला होगा, लेकिन इसको जरूर खेला होगा। तो ये हमारा वर्तमान का मॉडल। ठीक है, तो ये दोनों है जॉयस्टिक। तो जॉयस्टिक हमने क्या सोचा, क्या है, हमारा इनपुट डिवाइस। वैसे अगले आता है लाइट पेन। तो लाइट पेन भी क्या है, एक हमारा इनपुट डिवाइस है जो डिजिटल सिग्नेचर में यूज होता है। यह इलेक्ट्रॉन ऑप्टिकल पॉइंटर डिवाइसेस है। इसके प्रयोग प्रमुखता पीडीए यानी पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट में करते हैं। जैसे आप कभी गए होंगे कहीं लाइसेंस बनवाने, आप यहाँ पर कहीं पर जैसे ज़रूरत पड़ी हो आपको कहीं डिजिटल सिग्नेचर करने की, तो उस जगह पर आप कलम यहाँ चलाएंगे और स्क्रीन पर आपको क्या दिखेगा, वो सिग्नेचर दिखेंगे। ठीक है, तो वो सिग्नेचर दिख तो कहाँ पर रहा है, स्क्रीन पर स्कैन दिखा रही है, तो वो तो आउट कर रही है, तो वो आउटपुट। और जो यहाँ से नीचे से बाहर से होकर कंप्यूटर जैसे ले रहा है, इन कर रहा है, वो हो गया इनपुट। तो अब हम लाइट पेन को कहेंगे इनपुट।
ऐसे ही आता है स्टेलस। स्टेलस ये एक मेटल स्ट्रिप है जिसका उपयोग मोबाइल के लिए ज़्यादा होता है। अब मेटल स्ट्रिप में क्या है, इसमें चुंबकत्व होता है, इसमें कुछ चुंबक की लेयर होती है, कुछ चार्ज छोड़ता है वहाँ से, तो स्क्रीन को उसे कैप्चर कर लेती है, तो स्क्रीन उसके माध्यम से चलती रहती है। जैसे कुछ नोट लिखने होते हैं या कुछ भी, तो आजकल ये ट्रेंड चल रहा है, टैब में आ रहा है स्टेलस। फिर आता है आपका टच स्क्रीन। टच स्क्रीन यूजर की उंगलियों द्वारा स्क्रीन पर डायरेक्ट इंटरफेस जिससे मॉनिटर पर होता है और उसे टच स्क्रीन कहते हैं। हालांकि टच स्क्रीन हमें देखने को स्क्रीन है तो आउटपुट, लेकिन हम जो टच कर रहे हैं ना, उसका जो सिग्नल जा रहा है वो इनपुट है। ठीक है, तो टच स्क्रीन कैसी हुई हमारी, इनपुट। स्टेलस क्या हुआ, इनपुट। लाइफ वैन इनपुट। ठीक है, तो टच स्क्रीन भी क्या है कि ये लेती है मॉइस्चर, जो आपकी उंगली में मॉइस्चर है तो ये काम करेगी, मॉइस्चर नहीं है तो टच स्क्रीन काम नहीं करेगी। ठीक है, आप इसको लकड़ी से चलाना, टच स्क्रीन को नहीं चलेगी, उंगली से चल जाएगी। रबर होगी, उस पर मॉइस्चर होगा तो उसे चल जाएगी। ठीक है, अगली आगे चलते हैं। आगे आता है टच पैड। टच पैड लैपटॉप पर बिना स्क्रीन पैड को पैड हो जो माउस का काम करता है उसे बोलते हैं टच पैड। जो हमें माउस की जिसमें जरूरत ना हो, सिर्फ माउस क्या करता है, हमारा कर्सर का काम करता है, चीज़ों को सिलेक्ट करना उसका काम होता है। अब उसकी जगह हमारी उंगली ने ले ली है, वो क्या करेगी, उंगली उसी जगह पर जाएगी, जिससे टच करेगी वो टच हो जाएगा, तो माउस का काम नहीं होता है, उसे बोलते हैं टच पैड। अब जैसे क्या होता है कि जैसे आपका लैपटॉप होता है तो लैपटॉप नीचे की साइड क्या लगा होता है, टच पैड। तो हम जैसे जैसे उंगली फैलाएंगे वो क्या करता है, कर्सर इधर से उधर जाने लगता है, तो हमें माउस की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, तो उसे बोलते हैं टच पैड। बात करेंगे कीबोर्ड की, तो कीबोर्ड भी क्या है, इनपुट है। तो कीबोर्ड के आविष्कार क्रिस्टोफर लैथम सोलेस हैं। तो कीबोर्ड में कुल 104 की पाई जाती हैं, और कीबोर्ड जब कीबोर्ड पढ़ेंगे तो हम कीबोर्ड की भी पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन फिर भी अपना मोटा मोटा देख लेते हैं। अभी जो आपको ये वाली की दिख रही है, यहाँ से 1 से लेके यहाँ तक 12 तक, वो है हमारी फंक्शन की। फंक्शन की पहचान है जिस पर एफ लगा होगा, बाद में उसका नंबर पड़ा होगा। उसके बाद में जो ये है, ये अल्फ़ाबेट की है जो 26 होती हैं आपकी। उसके बाद में ये फंक्शन की हैं, ये विंडो की है, स्पेस है। बाद बाकी अधिक जानकारी के लिए आप कीबोर्ड वाले चैप्टर में देखेंगे। ठीक है, आगे चलिए। आगे आता है टाइप ऑफ कीबोर्ड। कीबोर्ड भी हमारी 4 प्रकार के होते हैं। एक होता है मैकेनिकल कीबोर्ड, जो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे ऊपर वाला, ये मैकेनिकल कीबोर्ड, जिसमें क्या होता था कि डायरेक्ट जो अक्षर जो इसमें कीज थी वो उसमें न्यूमेरिकल कीज नहीं थी। देख रहे हैं आप इस जगह पर जो न्यूमेरिकल की आती है इस वाले में, वो इसमें नहीं देखने को मिल रही हैं, तो वो हो गया मैकेनिकल। फिर आता है मल्टीमीडिया कीबोर्ड। उसमें क्या होता है, मल्टीमीडिया भी यहाँ पर बटन आपको देखने को मिल रहे होंगे, ये ऊपर वाले फंक्शन की से ऊपर वाले, तो ये हो गया हमारा मल्टीमीडिया कीबोर्ड। उसके बाद आता है इल्यूमिनेटेड कीबोर्ड। इल्यूमिनेटेड कीबोर्ड वो कीबोर्ड होता है जो आपके लैपटॉपों में अक्सर देखा मिलता है, क्योंकि जिसमें ऊपर तो कीबोर्ड की होती है, लेकिन नीचे साथ ही में इसमें एक माउस लगा था, जिसे बोलते हैं, अभी मैंने बताया था, टच बोर्ड। वो क्या होता है, इल्यूमिनेट कीबोर्ड। उसके बाद आता है एर्गोनोमिक कीबोर्ड। एर्गोनोमिक कीबोर्ड इसका क्या होता है, ये हम दोनों हाथों से चला सकते हैं। इसका आधा पार्ट एक लेफ्ट हैंड, इसका आधा पार्ट राइट हैंड। तो इस प्रकार के दो तुम्हारे पास कीबोर्ड होंगे, दो कीबोर्ड क्या करेंगे आपको टाइप करने का। ठीक है, टाइप करने के लिए आप 2 कीबोर्ड यूज कर सकते हैं, उससे बोलते हैं एर्गोनोमेटिक कीबोर्ड। आपको पूछा ही जाता है, क्वेश्चन बनता है कीबोर्ड कितने प्रकार के होते हैं, तो कीबोर्ड हमारे कितने प्रकार के हैं, 4 के। मल्टीमीडिया में कीज कितनी हैं तो हम बता नहीं सकते। मल्टीमीडिया में कीज बढ़ जाती हैं, कोई आवाज़ बढ़ाने वाली, आवाज़ घटाने वाली भी, नेक्स्ट, फॉरवर्ड, फ्यूज, और उसके बाद में बैकवर्ड, ऐसे कई सारी की हो जाती हैं। ठीक है, शॉर्ट की भी बना देते हैं डायरेक्ट। मल्टीमीडिया का मतलब भी क्या होता है कि कई मीडियाओं, जैसे हमने ऑडियो बजाना है, ऑडियो को क्लिक करना है तो यहाँ पर टिक मारेंगे, ऑडियो बंद, यहाँ से ऑडियो स्टार्ट, वीडियो दबाएंगे तो सिस्टम से अपना वीडियो उछल के स्क्रीन पर आ जाएंगे। नेक्स्ट ऑर्डर दबाएंगे तो नेक्स्ट, चलते आवाज़ कम करनी तो डायरेक्ट ऊपर से ही क्या कर देंगे, कम कर देंगे, माउस की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आगे चलते हैं। फिर उसमें टाइप ऑफ कीज इन कीबोर्ड। कुछ कीबोर्ड की कीज हैं जो आपने अभी देखी होंगी कीबोर्ड में, तो अल्फ़ाबेट नंबर की होती है हमारी 0 से 9 तक जो न्यूमेरिकल होती हैं, और A से Z तक हमारी अल्फ़ाबेट होती हैं। ठीक है, उसके बाद होती है फंक्शन की। फंक्शन की F1 से लेकर F12 तक होती हैं। उसके बाद आता है कर्सर कंट्रोल की, जो टोटल 4 की होती हैं, जैसे हम ज़्यादातर गेमों में यूज करते हैं। कर्सर की वाली होती हैं जो तुमको ये वाली दिख रही है 4 यहाँ पर ऊपर नीचे राइट लेफ्ट जाने के लिए, वो है हमारी कर्सर की, ये वाली। ठीक है, कर्सर की ये कितनी होती है हमारी, 4। उसके बाद में होम, यानी होम की होती है, जैसे कर्सर को डॉक्यूमेंट के प्रारंभ में ले जाता है। एक होती है एंड, जो कर्सर को लाइन और डॉक्यूमेंट्स के अंत में ले जाता है। एक होता है पेज अप और पेज डाउन, पेज के ऊपर जाना है डायरेक्ट। तो कहीं भी जैसे आप एक PDF में मान लो 25 पेज हैं, तो आप पेज 18 में पढ़ रहे हैं, 25 में, तो आपको पहले पेज पर जाना है, तो आप पेज अप कर देंगे तो पहले पेज पर पहुंच जाएंगे। ठीक है, उसके पेज डाउन नीचे पहुंच जाएंगे। ठीक है, नीचे जाने के लिए पेज डाउन और ऊपर जाने के लिए पेज अप, ऐसे होता है।
मॉडिफायर की, तो मॉडिफायर की क्या होती है, कंट्रोल अल्ट शिफ्ट, इनसे क्या होता है, इनको दबाने पर कोई ना कोई एक सहायक की दबानी पड़ती है जिससे नया फॉर्मेट खुल जाता है। ऐसे अगली की आती है हमारी शिफ्ट की। शिफ्ट की का भी बहुत बड़ा योगदान है। शिफ्ट की सामान्यतः की को उन की के लिए प्रयोग किया जाता है जिनमें दो फंक्शन होते हैं। जैसे अभी मैंने लिखा ए, तो ए अभी आ रहा है स्मॉल वाला, शिफ्ट दबा दूंगा तो कैसा हो जाएगा, कैपिटल वाला। तो ऐसे अलग अलग काम करता है तुम्हारा शिफ्ट। फिर आता है तुम्हारा टॉन्गल की, तो टॉन्गल की का मतलब होता है कैप्स लॉक, एक होता है नंबर लॉक, एक होता है स्कॉलर लॉक। कैप्स लॉक लगाएंगे तो किसी को कंट्रोल करना है, जैसे हमको लिखना है कैपिटल में ए, तो कैप्स लॉक ऑन कर देंगे तो कैपिटल में ए बी सी डी, ये जितने भी हमारे वर्णमाला के 26 अक्षर आते हैं अंग्रेजी वर्णमाला के, वो सारे कैपिटल लिखने लग जाएंगे। ऐसे न्यूमेरिक लॉक आता है, तो इसमें न्यूमेरिक लॉक जैसे लगाओगे नंबर लॉक, तो उसमें क्या होता है, नंबर में आपको शो होना शुरू हो जाएंगे, नंबर बनने लग जाएगा कीबोर्ड। नंबर को हमें यूज नहीं करना, तो नंबर लॉक आप बंद कर सकते हैं जिससे आपका कीबोर्ड में नंबर लॉक ऑन नहीं होंगे। ऐसे आता है स्कॉलर लॉक। स्कॉलर लॉक को भी क्या है, जैसे ही आप ऑन कर दोगे तो स्कॉलर वाले जो बटन आते हैं, एंड बटन आता है, रीड बटन आता है, कई बटन आते हैं, वो काम करना बंद हो जाएंगे और चालू कर दोगे तो काम करना शुरू हो जाएंगे। ठीक है। ऐसे आता है कैप्स लॉक। कैप्स लॉक भी एक अलग ही है। जब ये चालू ऑन होता है तो कैपिटल लेटर ऑफ हो जाता है और स्मॉल लेटर में टैप होने लगता है। ठीक है, जो मैंने अभी यहाँ पर कैप्स लॉक पढ़ाया था। नंबर लॉक की बता दिया, और इंटर की को हम ओके बटन की तरह यूज करते हैं। जैसे करते हैं ना किसी चीज़ को ओके करना, तो उस चीज़ को हम करते हैं इंटर की से। किसी साइड में अंदर जाना है तो आप इंटर दबाएंगे। इंटर का मतलब ही होता है प्रवेश करना। कोई साइड हो या कोई फोटो गैलरी हो या कोई फोल्डर हो, उसमें हमें अंदर जाना है तो इंटर दबाना ही होगा। ठीक है, आगे बात करेंगे ESC क्या होता है कीबोर्ड में। तो किसी वर्ड को बीच में रोकने के लिए ESC आप दबा देंगे तो क्या हो जाएगा, काम रुक जाएगा और आप बाहर निकल आओगे। बैक स्पेस इफ डिलीट, तो बैक स्पेस जैसे काम करता है वही काम डिलीट करता है, लेकिन डिलीट किसी फाइल को डिलीट करने के लिए होता है और बैक स्पेस पीछे आने के लिए। और जो आप नंबर लिख रहे हो तो डिलीट करोगे तो आप पीछे आ सकते हैं, बैक करोगे तो एक एक कर नंबर कटेगा, और डिलीट करोगे तो सारे नंबर एक बार में कर सकते हैं। ठीक है, तो ये होता है बैक स्पेस और डिलीट, दोनों का काम ही की है। डाटा को कर्सर के रिमूव करने के लिए बैक स्पेस का उपयोग करते हैं, वहीं सारा डाटा एक साथ या कर्सर के दाएं रिमूव करने के लिए डिलीट का उपयोग किया जाता है। जब आपको बारी बारी से करना हो तो आप बैक स्पेस, एक साथ करना हो तो कंट्रोल A दबाएं या कर्सर से आप उसको सिलेक्ट करें और बैक स्पेस दबा डिलीट बटन दबा दें तो सारा डिलीट हो जाएगा। ठीक है, बात करेंगे स्पेस बार, जो सबसे लंबी की होती है हमारे कीबोर्ड में। इसके द्वारा अक्षरों के मध्य स्थान छोड़ा जाता है। किसी मान लो मैंने अभी नाम लिखा यहाँ पर बैक स्पेस, ये वाला नाम है तुम्हारा बैक स्पेस। इस बैक स्पेस से मुझे इसमें बीच में क्या लगाना है, स्पेस लगाना है, तो मैं BACKS लिखूंगा। सबसे लंबी वाली जो की है आपके अंगूठे से दबाई जाएगी, उसे दबाएंगे तो यहाँ पर बीच में क्या हो जाएगा, स्पेस हो जाएगा। ठीक है, आगे आएंगे स्पेस बार, तो सबसे लंबी की होती है, इसके द्वारा अक्षरों के मध्य स्थान छोड़ा जाता है। आगे बढ़ेंगे फ्यूज, तो स्क्रीन को अस्थायी रूप से रोक कर रखने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, फ्यूज का, यानी जिसे फ्यूज बोलते हैं। विंडो की बात करेंगे तो स्टार्ट मेन्यू को खोलने के लिए क्या होता है, विंडो की। अब मीनू क्या है, स्टार्ट मीनू, तो जैसे आपने कभी देखा होगा कि हलवाई आपको देता है मीनू, तो मीनू का मतलब होता है ब्यौरा। मतलब किसी भी कोई भी मान लो हलवाई का कोई सामान मंगाना है उसे, तो वो सामान सब कुछ लिखा होगा कि मुझे ये चाहिए, ये सब कुछ सामान होता है, लिखी हुई व्यवस्था को बोलते हैं मीनू। ऐसे कंप्यूटर का सारा सिस्टम आपको देखना है एक बार में, तो आप विंडो की दबाइए, उसमें इस सारे ऐप्स आ जाएंगे और इस सारे सेटिंग्स आ जाएंगी। जो भी सर्च कर सकते हो कंप्यूटर से सर्च होकर आपको वहाँ पर दिख जाएगा। वहीं से आप शट डाउन कर सकते हैं, वहीं से रिस्टार्ट कर सकते हैं, वो है आपकी विंडो की। टैब की बात करेंगे तो टैब की में पैराग्राफ बनाने के लिए ज़्यादा स्पेस के लिए भी टैब की का यूज किया जाता है। जैसे कि हमने एक लाइन ऊपर लिख दी है, अगले टैब में आना है यानी अगले खाने में आना है तो आप टैब दबा दीजिए, आपको नीचे आ जाओगे। इस शिफ्ट के साथ टैब दबाओगे तो आप ऊपर वाले खाने पर पहुंच जाएंगे। बात करेंगे BCR की, तो ये भी एक इनपुट है। तो BCR क्या करता है, इसकी फुल फॉर्म होती है आपकी बार कोड रीडर प्रोडक्ट। ठीक है, बार कोड रीडर ये प्रोडक्ट पर बने बार कोड को वर्चुअल लाइन और UPC यानी यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड को रीड करता है। इसे हैंडल स्कैनर भी कहते हैं। तो ये आपने देखा हो कोई टेलीविजन या कोई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लेके आते हैं तो उस पर एक लाइन छपी होगी इस प्रकार की, तो उसे ही बोलते हैं बार कोड। इसको कुछ सेकंड के 1/10 सेकंड के हिस्से में ये क्या कर लेता है, उसे स्कैन कर लेता है, उसका पूरा का पूरा कंपनी का डाटा उसके सामने होता है। ठीक है, इसे BCR बोलते हैं। ऐसे ही आता है आपका MICR, तो ये होता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। जिसे बैंक में चेक पर बने मैग्नेटिक इंक को पढ़ने के लिए उपयोग किया जाता है। ये MICR 9 डिजिट का कोड होता है जो आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा। ये जो नंबर है, ये नंबर तुम्हारा किसका बना होता है,
मैग्नेटिक इंक का। जैसे ये बार कोड MICR स्कैन कर लेता है और जांच लेता है ये चेक ओरिजिनल है, ठीक है, और इस कोड को यूज करते ही बता देगा ये बैंक का सही है, लीगल है या इलीगल चेक है। बात करेंगे OMR की, जब आपने परीक्षा देते हो OMR कंपटीशन की परीक्षा है, तो ऑप्टिकल मार्क रीडर जिसे भी हम इनपुट कहते हैं, तो ये OMR सीट को रीड करने के लिए किया जाता है। इसमें इस साइड से OMR जाएंगे और इस साइड निकलेंगी, तो बीच की प्रोसेस इस टाइप की होती है। जिस प्रकार वहाँ पर लिखा होगा उसी प्रकार से ये काम करने लग जाता है, ठीक है। तो देखो OCR ऑप्टिकल, OCR का फुल फॉर्म है आपकी ऑप्टिकल करेक्टर रीडर। इसके द्वारा करेक्टर को रीड किया जाता है या स्कैन किया जाता है। इसके द्वारा स्कैन किए हुए फाइल को एडिट किया जा सकता है, क्योंकि यह स्कैन डाटा को ASCII में बदलता है। इसमें क्या होता है, ये टेक्स्ट में बदल सकता है, XLS में बदल सकता है, PDF में बदल सकता है, गिफ बना सकता है, डॉक्यूमेंट को HTML, PNG, RTF और टाइप, इन सबको क्या कर सकता है, कन्वर्ट कर सकता है। जैसे आपने इसमें डाली गिफ्ट्स, गिफ्ट्स को इमेज बदल देगा, डॉक्यूमेंट्स को इमेज बदल सकता है, और PDF को इमेज में, इमेज को PDF में क्या कर सकता है, कन्वर्ट, यानी उस भाषा को कन्वर्ट करके आपको पढ़ने लायक बना सकता है, ठीक है। बात करेंगे ECR की, तो ये है इलेक्ट्रॉनिक कार्ड रीडर। तो इसे एक भाषा में आप ATM भी बोल सकते हो, लेकिन ATM की फुल फॉर्म होती है ऑटोमेटिक टेलर मशीन को। अच्छा, और ये इलेक्ट्रॉनिक कार्ड को पकड़ने के लिए उपयोग किया जाता है। जैसे आप यहाँ पर देखोगे स्विप करने के लिए आप क्या यूज कर सकते हैं, स्विप करने के लिए इसमें क्या होता है, मैग्नेटिक इंक लगी होती है। जैसे आप स्विप करोगे तो ये आपको बता देगा ये कैसा है, आपका वैलिड है या अनवैलिड है, इसका पूरा डाटा आपके पास आ जाएगा, ठीक है। जैसे एक आता है बैक कैमरा, ये भी क्या होता है, आपकी पिक्चर को इन करेगा और किसे दे देगा, कंप्यूटर को दे देगा, जिससे कंप्यूटर उसकी तस्वीर को लेकर पहचान सके और आपको स्क्रीन पर आउटपुट कर देगा, ठीक है। ये एक समान डिजिटल कैमरे की तरह होता है और जिसे कंप्यूटर से जोड़कर इनपुट डिवाइस की तरह प्रयोग किया जाता है। वेब कैमरा को प्रयोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वीडियो चैटिंग आदि में उपयोग किया जाता है, लेकिन आज इसका उपयोग खत्म हो चुका है जब से मोबाइल आए हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट माइक्रोफोन यानी माइक्रोफोन एक ऑडियो इनपुट डिवाइस है जिसके द्वारा किसी की आवाज़ को विद्युत तरंगों में बदला जाता है। इसमें साउंड कार्ड की आवश्यकता होती है। अब ये क्या करता है, किसी की आवाज़ को लेगा, अब आवाज़ को क्या कर रहा है, ले रहा है, तो इसे क्या कर सकते हैं हम, क्या कर रहा है, इन, तो क्या ये इनपुट है। तो ये क्या लेता है, विद्युत तरंगों में बदल देता है। लेकिन किसको लेता है, किसी आवाज़ को लेगा, विद्युत तरंगों में बदलेगा, कंप्यूटर को भेजेगा और वहाँ से सीधी वो तरंग किसको जाएंगी, किसी स्पीकर को जाएंगे और स्पीकर से निकल जाएंगी। स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम, इसके माध्यम से बोल का डाटा में कंप्यूटर में डाला जा सकता है, इसमें वॉइस को टेक्स्ट में बदल दिया जाता है। आज के जो न्यूज रिपोर्टर होते हैं वो उस डाटा को लिखने के लिए पहले तो वो शॉर्ट हैंड लिखते हैं, शॉर्ट हैंड इस टाइप से लिखा जाता है, ऐसे ऐसे। इसको पढ़ने के लिए पढ़कर एक माइक में बोलते हैं और माइक में बोलते ही उसको जैसे इंग्लिश में कन्वर्ट करना है तो इंग्लिश में हो जाता है, हिंदी टेक्स्ट करना है तो हिंदी में स्वतः लिख जाता है। उससे बोलते हैं स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम यानी SRS। ये सब काम सुनने की प्रक्रिया करता कौन है, तुम्हारा ये माइक। बात करेंगे बायोमेट्रिक सेंसर की, तो इसके द्वारा बॉडी के किसी भी पार्ट को पहचाना जा सकता है, तो उससे बोलते हैं बायोमेट्रिक सेंसर, ठीक है। एक बार तुमने डन कर दिया तो आपको वो पहचान जाएगा कि हमारा स्वामी कौन है, ठीक है। अगला है आपका पंच कार्ड रीडर, ये फर्स्ट पीढ़ी की इनपुट डिवाइस है जो आपने देखोगी। फिर आता है आपका स्कैनर, ये हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में बदलता है, यानी डॉक्यूमेंट को इमेज के रूप में सेव करता है जिससे एडिट नहीं किया जा सकता। यह है तुम्हारा स्कैनर, किसी प्रतिलिपि को फोटो एडिटिंग उतारना, मतलब हार्ड कॉपी से सॉफ्ट कॉपी बनाना स्कैनर का काम है। तो ये भी क्या कहलाएगा, आपका इनपुट, ये भी क्या है आपका इनपुट। फिर आता है ड्रम स्कैनर, तो इससे घुमाने वाला ड्रम होता है। जब पेपर या सीट को इनपुट देते हैं तो ये ड्रम पेज पर घूमता है, जिससे पूरा पेज स्कैन हो जाता है। स्कैनर भी कई प्रकार के होते हैं, तो पहला आता है ड्रम, फिर आता है हैंडल स्कैनर जिसे अभी तुमने OCR वगैरह भी पढ़ा था पीछे। एक आता है सीट फीड स्कैनर, एक आता है फ्लैट बेड स्कैनर। तो जो ड्रम वाला है वो घूम घूम कर उसमें ड्रम चलता है, जैसे उधर जो आपके प्रिंटर में देखा होगा एक लेजर लाइट भी छोटा जाता है और स्कैन कर लेता है। जो हैंडल स्कैनर होता है वो हाथ में पकड़ना पड़ता है, जो बार कोड रीडर पीछे देखा था, कुछ 1/10 हिस्से की सेकंड में वो स्कैन कर लेता है। फिर सीट फीड स्कैनर, इस प्रकार के स्कैनर में सीट मूव करती है तथा लाइट स्थायी रहती है। सीट तो जाती है इधर से उधर, लेकिन लाइट एक जगह रहती है और डाटा को स्कैन कर लेता है। एक होता है फ्लैट बेड स्कैनर, इसे लाइट मूव करती है तथा सीट स्थायी
रहती है। या तो आप प्रिंटर देखेंगे खोलकर तभी मालूम पड़ेगा। बात करेंगे आउटपुट की, वो डिवाइस जो आपको चीज़ें शो कराएं, मतलब आपको चीज़ें दिखाएं, उन्हें बोलते हैं आउटपुट। जैसे स्पीकर है, स्पीकर आपको क्या देता है? आवाज़। बदले में कुछ देता है? नहीं। तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा ये स्पीकर क्या हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है। फिर मॉनिटर, मॉनिटर आपकी एलईडी, एलसीडी, प्रोजेक्टर लाइट, ये सब क्या है? आउटपुट। ये हमें कुछ ना कुछ दिखाते हैं, बदले में कुछ देते हैं? नहीं। ऐसे हेडफोन आपको क्या देते हैं? ध्वनि। लेकिन हेडफोन कभी कुछ आपसे लेते हैं? नहीं। माइक लेता है, माइक क्या है? इनपुट। जो देता है वो आउटपुट। ये क्या है? आउटपुट। प्रोजेक्टर क्या है? आउटपुट। प्रिंटर क्या है? आउटपुट। ऐसे तो मैं आउटपुट बहुत गिना दूंगा, लेकिन आपको बस एक मंत्र याद रखना है, आउटपुट वो है जो आपको सूचनाएं दे, मतलब जो चीज़ें सूचनाएं बाहर निकाले उसे बोलते हैं आउटपुट, जो सूचनाएं अंदर ले उसे इनपुट कहते हैं, ठीक है। आगे चलेंगे हम। आउटपुट डिवाइसेस की बात करें तो कंप्यूटर के द्वारा इनपुट की प्रोसेस के बाद जो परिणाम आता है उसे आउटपुट कहा जाता है। ये तो हो गई हमारी वो भाषा जो आपको लिखनी होती है। आउटपुट डिवाइसेस की बात करें तो वह डिवाइसेस जिसके द्वारा हमारे आउटपुट या परिणाम को होल्ड या संभाल कर रखा जाता है उसे हम आउटपुट डिवाइसेस कहते हैं। मॉनिटर की बात करेंगे, हम मॉनिटर की, तो इससे वीडियो यानी विजुअल डिस्प्ले यूनिट कहते हैं। स्क्रीन या डिस्प्ले भी इसका अन्य नाम है। क्लासिफिकेशन ऑफ मॉनिटर की बात करेंगे तो क्लासिफिकेशन ऑफ मॉनिटर, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ मॉनिटर कलर के आधार पर और तकनीकी के आधार पर। कलर के आधार पर इसे CRT, क्रिस्टल एडिशन, और कलर मॉनिटर यानी LCD और LED, इन दोनों के बारे में हम जानेंगे। तो मोनोक्रोम जिसे क्या कहते हैं आज की भाषा में हम, जैसे एक ही कलर यूज होता है वो होता है मोनोक्रोम। कलर मॉनिटर, इसमें कुछ 256 कलर स्क्रीन पर डिस्प्ले होते हैं जो 3 प्राइमरी यानी प्राथमिक कलर से यानी रेड, ब्लू, ग्रीन से बनते हैं। मॉनिटर पर दिखने वाली हर इमेज छोटी छोटी डॉट्स से बनती है जिन्हें पिक्सल कहते हैं। जिसमें ज़्यादा पिक्सल उतनी अच्छी क्वालिटी होती है। किसी भी इमेज की क्लियरिटी 3 कारकों पर डिपेंड होती है, वो होती है, ठीक है, स्क्रीन रेजोल्यूशन, पिक्सल जितने पास पास होते हैं उतना रेजोल्यूशन उतना अच्छा होता है। अच्छी क्वालिटी के लिए रेजोल्यूशन अच्छा होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल आपने कैमरा लिया एक 64 मेगापिक्सल का, एक लिया आपने 8 मेगापिक्सल का, तो जैसे फोटो होता है तो फोटो में जब आप जूम करते होंगे तो इस टाइप के उसमें बन जाते होंगे पिक्सल। अब मान लो 1 पिक्सल हो गया, ये इस पिक्सल में मैं 64 भाग करूँ तो आपको दिखेंगे? नहीं दिखेंगे। इसमें मैं 8 करूँ तो कैसे दिखेंगे? बड़े बड़े भाग देखेंगे। तो जिसका फोटो फट जाता है किसकी वजह से फटता है? पिक्सल की वजह से। जिसमें ज़्यादा पिक्सल उसकी क्वालिटी उतनी अच्छी। ऐसे ही आपके कैमरे आते हैं बड़े वाले, वो आते हैं जैसे D5600, D3000, D7000, तो उसमें कितने पिक्सल हैं? 5600 पिक्सल हैं। एक पिक्सल में 5600। दूरी से दूर की चीज़ें आपको जूम करते जाओ, पिक्सल तुम्हारे बढ़ते रहेंगे, क्योंकि इसको 8 वाले को जूम करोगे आप तो सिर्फ 8 पिक्सल तक क्या हो पाएगा जूम, उसके बाद में ब्लर हो जाएगा। जो तुम 64 वाले को करोगे तो 64 पिक्सल आप देख सकते हो जूम करके। आप 5600 पिक्सल आप जूम करेंगे तो आपकी बहुत ज़्यादा दूर वाली चीज़ें पास नज़दीक आ जाएंगे, पिक्सल फटेगा नहीं, क्योंकि पिक्सल से पिक्सल निकलते आते रहते हैं। ऐसे तकनीकी के आधार पर वर्गीकरण करें तो CRT यानी कैथोड रे ट्यूब, यह एक आयताकार बॉक्स होता है। यह आकार में बड़ा तथा भारी होता है। इसकी स्क्रीन में पीछे की तरफ फास्फोरस की एक परत लगाई जाती है। इसमें इलेक्ट्रॉन गन होती है। इलेक्ट्रॉन स्क्रीन पर जिस जगह टकराती है उस जगह को फास्फोरस चमकने लगता है और चित्र दिखाई देने लगते हैं। आपने पहले की जो टीवी देखी होगी उसमें पीछे बल्ब लगा होता था, एक पिक्चर ट्यूब होता था, उस पिक्चर ट्यूब की ही हम बात कर रहे हैं। उसमें क्या होता है, पीछे एक ट्यूब होता है कैथोड रे का, वो और एक आयताकार यानी पिक्चर ट्यूब जिसे बोलते हैं आयताकार बॉक्स, वो आकार में बड़ा तो होता है और भारी भी होता था, पीछे कांच का बना हुआ था। इसमें फास्फोरस की पीछे देखना काली सी परत लगी होती थी। इसमें इलेक्ट्रॉन गन द्वारा एक करंट छोड़ दी जाती थी और जिस जगह टकराती उस जगह को फास्फोरस क्या लगता था, चमकने लगता था, जिससे हम क्या देख सकते थे, पहले चित्र देखने को मिलते थे। आगे बात करेंगे LCD की, तो LCD की फुल फॉर्म क्या है? लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। इस प्रकार के मॉनिटर में 2 प्लेट्स होती हैं। इन प्लेट्स से के बीच में एक विशेष प्रकार की लिक्विड भरा होता है, तो उसे कहते हैं LCD। वैसे देखी जाए तो LCD और LED में सबसे महंगी LCD होती है, क्योंकि ये थोड़ा टिपिकल होती है बनाना। और LED लाइट इमीडिएट डायोड, इनके अंदर छोटे छोटे LED SL लगे होते हैं। जब विद्युत धारा इन लेड से गुजरती है तो LED से चमकने लगते हैं और चित्र LED के स्क्रीन पर दिखाई लगते हैं। देखो क्रिस्टल वाली जो होती है LED, तो मान लो ये एक फ्रेम है, तो इस फ्रेम में ऐसे छोटी छोटी सी बिंदियां होती हैं, बहुत छोटी छोटी सी, जितनी दूर पर जाओगे उतना साफ दिखेगा, लेकिन लाइट इसमें ज़्यादा होती है। बात करेंगे LED की, तो LED की भी ऐसे फ्रेम है, तो
इसमें क्या होता है, चारों तरफ क्या लगे होते हैं डॉट डॉट, जो आपको फ्लैश देंगे, और ये फ्लैश स्क्रीन के अंदर क्या मारेंगे, फ्लैश करेंगे। तो ये इसमें चमक तो कम होगी लेकिन क्वालिटी इसमें ज़्यादा होती है, इसमें क्वालिटी कम होती है। दूर जाने पर उसकी क्वालिटी अच्छी होती है, इसकी दूर जाने पर दिखती ही नहीं। एलईडी की दूर जाने पर दिखती नहीं और एलसीडी की दूर जाने पर अच्छी क्वालिटी दिखती है, दोनों फर्क है। ये कम लाइट लेती है और ये लाइट थोड़ा ज़्यादा कंज्यूम करती है, ठीक है। बात करेंगे प्रिंटर की, तो ये सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में बदल देता है। सॉफ्ट कॉपी की हम बात करें तो सॉफ्ट कॉपी क्या होती है कि जो हमें जिसे छू ना सकें, सिर्फ देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, उसे फील कर सकते हैं, वो क्या है, सॉफ्ट कॉपी। जैसे फोटो एक क्या है, जब मोबाइल में पड़ा है तब तक सॉफ्ट कॉपी है, उसे प्रिंट करके बंद कर लिया जाए, हम हाथ में पकड़ लें उसे, तो हार्ड कॉपी होगा, ठीक है। तो प्रिंटर सॉफ्ट कॉपी को किस में बदल देता है, हार्ड कॉपी में। आपकी फोटो को निकाल कर कागज पर दे देगा आपको, तो वो कैसी हो जाएगी, हार्ड कॉपी। ऐसे ही प्रिंटर के भी टाइप होते हैं, एक होता है प्रिंटर टाइप ऑफ प्रिंटर, मतलब एक होता है इम्पैक्ट और दूसरा होता है नॉन इम्पैक्ट, ठीक है। तो इम्पैक्ट कंप्यूटर और इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट, ठीक है। तो इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट दोनों ही हम समझेंगे, इम्पैक्ट क्या है और नॉन इम्पैक्ट क्या है। ये है तो आउटपुट, क्योंकि आउटपुट ही तो हमने पहले बताया था, इनपुट तो हमने पहले ही पढ़ लिए। तो डॉट मैटर की बात करेंगे तो ये डम प्रिंटर है। बिजली व्हील प्रिंटर की बात करेंगे, एक लाइन प्रिंटर की बात करेंगे, चेन प्रिंटर और लाइन प्रिंटर, ये सब कैसे वाले हैं, इम्पैक्ट। बात करेंगे नॉन इम्पैक्ट की, तो नॉन इम्पैक्ट में आएगा आपका इंजेक्ट और थर्मल प्रिंटर, या ऐसे भी हो सकते हैं लेजर प्रिंटर, जो आज के चलन में ज़्यादा है। तो बात करेंगे फिर तीसरे आउटपुट की, तो प्लॉटर। प्लॉटर प्रिंटर की तरह काम करने वाली डिवाइस है, प्रिंटर की तरह काम करती है, जिसका उपयोग बैनर, फ्लैक्स, होम मैप आदि में किया जाता है। देखो छोटा फोटो निकलवाना है हमें, तो आप इन दोनों प्रिंटर से निकलवा सकते हो। आपको यही फोटो बड़े में फुटों में निकलवाना है, जैसे 10 बाई 15 फुट, तो आपको किससे निकलवाना पड़ेगा, प्लॉटर मशीन से। ये भी एक प्रकार का प्रिंटर ही है। ऐसी बात करेंगे प्रोजेक्टर की, तो कंप्यूटर की स्क्रीन को बड़े पर्दे पर प्रोजेक्ट करके दिखाए, उससे क्या बोलते हैं, प्रोजेक्टर। जैसे आप पिक्चर हॉल में फिल्म देखने जाते हैं तो उसमें आपके पीछे एक मशीन लगी होती है, वो आपको फ्लैश देगी एक दीवार पर, आपको महसूस होता है कि सामने कोई टेलीविजन चल रहा है बड़े रूम में, लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि वहाँ से क्या करता है कि एक कंप्यूटर के माध्यम से वो फ्लैक्स आपकी दीवार पर आता है, फिर आपको दिखता है, जो वो फ्लैक्स को क्या कर रहा है, फ्लैश को भेज रहा है और उसे आप देख रहे हो, यानी फ्लैश को बाहर निकाल रहा है, इसे बोलेंगे हम आउटपुट, ठीक है। बात करेंगे स्पीकर की, तो ये कंप्यूटर से प्राप्त आउटपुट को ध्वनि के रूप में सुनाता है। हेडफोन की बात करेंगे तो हेडफोन भी क्या है, स्पीकर लगे होते हैं उसमें, तो वो भी क्या है, आपका आउटपुट है। स्पीच वॉइस सिंथेसाइजर की बात करेंगे तो भी क्या है, आउटपुट है। आपने कुछ बोला, उस टेक्स्ट को ध्वनि में बदलता है और आउटपुट के रूप में आपको सुना देता है। जैसे आपने गूगल को पूछते हो ना, हाय गूगल मेरा नाम क्या है, तो अंदर से जो आवाज़ आती है ना, मैं गूगल आपकी क्या सहायता कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, तो ये आवाज़ ही क्या कहलाएगी, स्पीच वॉइस सिंथेसिस, ठीक है। तो ये भी क्या है, आउटपुट है। ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। अब बारी आती है हमारी महत्वपूर्ण प्रश्न की, तो महत्वपूर्ण प्रश्न लगा लें। अब महत्वपूर्ण प्रश्न लगा लें, तो डॉक्यूमेंट की हार्ड कॉपी तैयार की जाती है आपकी प्रिंटर के द्वारा। कंप्यूटर में टेक्स्ट नंबरिक डाटा प्रवेश करने की सर्वाधिक पद्धति है तो आपकी कीबोर्ड। स्कैनर स्कैन करता है आपके पिक्चर एंड टेक्स्ट को। किसी उत्पाद पर प्रिंटेड लाइनों के पैटर्न को कहते हैं बीसीआर, ठीक है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी विशिष्ट कार्य को करने के लिए कौन सा बटन किसी दूसरे बटन के साथ प्रयोग किया जाता है, तो फंक्शन नहीं। स्पेस बार, ये स्पेस के लिए होता है। एरो ऊपर नीचे यानी दाएं बाएं घूमने के लिए, तो कौन सा हो जाएगा, कंट्रोल। किसी विशिष्ट कार्य को करने के लिए स्कैन, जो बटन किसी दूसरे बटन के साथ प्रयोग किया जाता है उसे बोलते हैं, आप क्या बोलते हैं, कंट्रोल। स्क्रॉल लॉक किस प्रकार की है, जो मॉडिफाइड की है या फिर टंगल की है या नल कैरेक्टर या एरो की है। तो स्क्रॉल लॉक कैसी है, जो मैंने बताया था, एक स्क्रॉल लॉक, एक कैप्स लॉक, एक न्यूमेरिक लॉक। ये तीनों लॉक कैसे थे, आपने कैसे की थी, टंगल की। ऐसे लेमिनेटेड कीबोर्ड में उपयोग होता है, तो क्या होता है, एलईडी, क्या होती है, एलईडी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेजर में एस का मतलब क्या है, जो लेजर की जो फुल फॉर्म होती है ना, लाइट, ASER इसमें, तो एस का मतलब क्या है, तो एस का मतलब क्या है, स्टिमुलेटेड। मैंने आपको फुल फॉर्म में पहले ही दिन करा दी थी, आप देख सकते हो पीछे प्लेलिस्ट में जाकर। अभी टच स्क्रीन है क्या, इनपुट और आउटपुट, देखो वो दिखाती है, वो तो हो गया आउटपुट। आप जो उसमें उंगली करते हो वो हो गया आपका इनपुट। तो ये दोनों ही काम करते हैं, कौन, टच स्क्रीन। पेन ड्राइव है क्या इनमें से, तो इनपुट डिवाइस बिल्कुल रखता है, आउटपुट डिवाइस देता भी है, तो इनपुट आउटपुट दोनों ही है। लेकिन इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस, तो ये भी ठीक है, लेकिन अभी तक ये क्लियर नहीं किया गया, क्योंकि आउटपुट उसे बोलता है जो दिखाए, हमें दिखे, उसे आउटपुट, लेकिन वो दिखाता है नहीं, लेकिन इन ही करता है, किसको,
कंप्यूटर में, और इन अपने अंदर भी कर देता है, इसलिए इसकी पूरी पुष्टि अभी तक हुई नहीं, इसलिए हम इसको किस में रख सकते हैं, नन ऑफ दीज में। OMR रीड करता है, क्या करता है ये, तो करेक्टर भी करता है और मार्कों को भी करता है, यानी नंबरों को भी, चिन्हों को भी करता है। बायोमेट्रिक इनपुट डिवाइसेस में उपयोग होता है, तो कौन सा होता है, ह्यूमन बॉडी सेंसर, क्योंकि शरीर का कोई भी पार्ट को पहचान ले उसे बोलते हैं बायोमेट्रिक सेंसर, ठीक है, बायोमेट्रिक इनपुट डिवाइस। तो बारकोड करता है, नहीं, बिल्कुल गलत। QR करता है, गलत। लाइट, गलत। तो सही क्या हो जाएगा, ह्यूमन बॉडी सोर्स, हालांकि चिन्ह लगे हुए हैं पहले से ही। LED डिस्प्ले है क्या, TFT या CRT, तो ये दोनों ही है, TFT और CRT। आगे चलेंगे, आगे अभी क्वेश्चन हमारे बचे हुए हैं। LED का पूर्ण रूप क्या है, तो अभी हमने पढ़ा था LED और LCD के बारे में। तो LED लाइट इमिटिंग डायोड, एक होता है लाइट क्रिस्टली, ठीक है, डायोड, तो क्रिस्टली वाला LCD और LED, ठीक है, इमिटिंग डायोड। लेजर किस प्रकार का प्रिंटर है, तो ये कैसा बताया था हमने, नन इम्पैक्ट। OCR रीड करता है, तो ये क्या करता है, ओनली अक्षर, यानी ओनली करेक्टर। एक स्कैनर है आपका, DAC, CAD या ADC, तो क्या है आपका, ADC। इनमें से कौन सा एक पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है, तो कौन सा नहीं है इसमें, कीबोर्ड। टच स्क्रीन प्रिंटिंग है, आपको इधर से उधर ले जाने में मदद करता है ऐसे, और माउस भी आपके नीचे होता है। स्टेलस भी आपको पढ़ा दिया था, उसमें बॉल होती है, बॉल को हम घुमाते हैं जिससे अपने पिक्चर का आकार देते हैं। कैमरा है इनपुट डिवाइस, तस्वीर को सिर्फ क्या करता है, लेता है, यानी इन करता है, ठीक है। तो आपकी क्लास यहीं पर, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और आपके लिए खास सूचना कि आपको इसी तरह से आपको क्लासें मिलती रहेगी विद इमेजेस के साथ। और एक बात और, अगली पूरी प्लेलिस्ट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी, कंप्यूटर की प्लेलिस्ट देख सकते हैं आप, और जो बाद बाकी जो वीडियो है आपकी कंपटीशन से संबंधित, वो सारी आपको इसी चैनल पर प्रोवाइड करा दी जाएगी। आप कंप्यूटर को SSC की सारी परीक्षाएं, चाहे तुम्हारे दिल्ली पुलिस हो, CHS हो, MTS हो, जो भी कंप्यूटर संबंधित है, उसमें सब में आपका रामबाण की तरह काम करेगा। पूरा सिलेबस तुम्हारा SSC, आपका UP RO जो आता है, बाद बाकी जो भी ऑफिस की जॉब्स होती हैं, इसमें कंप्यूटर पूछा ही पूछा जाता है, उसमें आप क्या कर सकते हैं, इन क्लासों का सदुपयोग कर सकते हैं। आपको कुछ लगता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि अगली वीडियो आपको समय पर मिलती रहे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, धन्यवाद।